Hello student, let us start the new topic which is called prime number and ये बहुत ही important topic है हमारे ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के लिए और अगर कोई स्टूडेंट इन फ्यूचर कैट की भी तैयारी करता है तो सही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो आप थोड़ा पॉज करके फर्स्ट 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर नोट डाउन करिए और फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो अपने नंबर लिख लिए होंगे। अब आप देखिए प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर हम लोगों ने स्कूल में पढ़े हुए हैं, जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 है ना। ये तो हमें याद होते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर होते हैं। जो मतलब दो फैक्टर मतलब जैसे 2 है तो उसका एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 2 हो गया। कुछ लोगों को ये डेफिनेशन नहीं पता होगी तो उन्होंने ये पता पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन काइंड ऑफ डेफिनेशन। अनदर काइंड ऑफ डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इफ अ नंबर हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, इफ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर ओनली देन नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर। आप इस लाइन को लिख सकते हैं, आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इफ नंबर हैविंग टू फैक्टर ओनली नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। टू ओनली टू फैक्टर, जैसे 2 है तो 2 के दो ही फैक्टर है, 1 एंड 2, 3 है 3 के दो फैक्टर है, 1 एंड 3, 5 के दो फैक्टर है, 1 एंड 5, 7 के दो फैक्टर है, 1 एंड 7, 11 के दो फैक्टर है, 1 एंड 11। सिमिलरली 13 के लिए भी दो फैक्टर है, ओनली 1 एंड 13। 17 के भी दो फैक्टर है, 1 एंड 17। 19 के भी दो फैक्टर है, 1 एंड 19। 23 के भी दो फैक्टर है, 1 एंड 23। आप में से कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे फैक्टर क्या होता है भैया। फैक्टर मतलब एक ऐसा कोई फैक्टर भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। तो एक ऐसा नंबर जिससे हम नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने में हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, तो उस डिवाइजर को जिससे डिवाइड करने में हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, उस डिवाइजर को हम क्या बोलेंगे, नंबर का फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो फैक्टर मतलब सिंपल है, फैक्टर एक ऐसा काइंड ऑफ डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड करने में आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, तो वो डिवाइजर उस नंबर के लिए क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब अभी क्लियर होगा। अब आपको जैसे प्राइम नंबर लिखना है अप टू 100 तक में, तो मैं अभी कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो जैसे इसमें एक प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद मैं लिखता हूँ, चलिए 29 हो सकता है। 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद हमारा क्या आएगा, जल्दी बोलिए। 41 बोल सकते हैं ना, मैं सुन तो नहीं पाऊंगा आपको, वीडियो में देखोगे, बट आप ऐसा अज्यूम करा करो कि आप क्लास में पढ़ रहे हो उस समय ना। 41 हो गया, 43 हो गया, 43 के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा, 47 हो गया। 47 के बाद हमारा क्या हो गया, 51 नहीं बोलना, 51 तो 13 से 70 से डिविजिबल है, नहीं बोल सकते अपन, 53 ले सकते हैं, 53 प्राइम नंबर है। उसके बाद 57 नहीं होता, 19 की टेबल में आता है, 59 होता है हमारा। 59 हो गया। 59 के बाद क्या आएगा हमारा, 61 आ जाएगा। 61 के बाद 67, 67 हो गया प्राइम नंबर। 67 के बाद क्या आएगा, 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 81 मत बोल देना, 81 तो 9 इंटू 9 होता है। 87 भी नहीं बोलना, 87 कितना होता है, 29 इंटू 3 होता है। 83 जरूर होता है ना। और उसके बाद होता है 89, 89 के बाद क्या आएगा हमारे पास, 97। तो अप टू 100 में दीज आर द प्राइम नंबर्स, है ना। तो अब इनमें से अगर आप देखोगे तो हमारे पास जैसे काउंट करें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 40, 37, तो इनको काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं। अप टू प्राइम, अप टू 100 there are 25 प्राइम। तो हमारे पास हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो देखो हेडिंग तो लिखी नहीं वीडियो में, है ना। तो अपन बिल्कुल क्लासरूम टीचर की टीचिंग की तरह ही पढ़ रहे हैं
है ना। तो क्लासरूम में जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो प्राइम नंबर हमारा टॉपिक है, प्राइम नंबर, वी आर डिस्कसिंग प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हमने स्कूल की डेफिनेशन को फॉलो करा कि इफ नंबर हैविंग टू डिवाइजर्स, ओनली टू डिवाइजर, नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो उसके दो ही डिवाइजर हो, जो खुद से डिवाइड हो, टू से और वन से डिवाइड हो, किसी अदर नंबर से डिविजिबल ना हो, उसको हम लोग प्राइम बोलते हैं। फिर हमने थोड़ा चेंज किया इसको, इफ नंबर हैविंग टू फैक्टर ओनली, नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, है ना। अब फिर पढ़ा फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आता है हमारा, जीरो आता है। तो उस डिवाइजर को क्या बोलेंगे अपन लोग, प्राइम नंबर बोलेंगे। ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने कुछ प्राइम नंबर यहाँ पे लिख के देख लिए हैं, जो सामने लिखे हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। ठीक है। तो ये अप टू 100 तक ये क्या है, 25 प्राइम नंबर्स है। ठीक है। अब प्राइम नंबर हम कैसे पता करते हैं। कोई नंबर, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। इससे अगला नंबर 101 है, 103 है, 107 है, 109 109 है, और बहुत सारे प्राइम नंबर। हम कोई भी, जैसे कोई बोलेगा 843 इज प्राइम और नॉट, 741 इज प्राइम और नॉट, 131 इज प्राइम और नॉट, ऐसे कुछ भी बोल सकता है अपन से। तो अपन लेट हमको पास धीरे धीरे आ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। सबसे पहले हमने ये जो प्राइम लिखे हैं, इनमें कुछ और चीजें जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, इन दोनों, ये दो प्राइम है, इन दोनों में डिफरेंस 2 है। क्या है डिफरेंस, देखो हमें क्या बताने वाला, ध्यान से सुनो। 3 और 5 जो है उनके बीच में डिफरेंस हमारा 2 है। उसके बाद अगर हमारा 7 और 5 और 7 देखें, इनमें भी डिफरेंस 2 है। ठीक है। फिर अगर हम देखें 11 और 13, इनके बीच में डिफरेंस 2 है। उसके बाद अगर 17 19 देखें, डिफरेंस 2 है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 29 और 31, डिफरेंस 2 है। बताओ मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एनीबडी कैन गैस। आप कमेंट में लिख के बता सकते हो यहाँ पे इसी पॉइंट पे। तो 41 43 के बीच में डिफरेंस 2 है। फिर हमारा 59 61 है, इसमें भी डिफरेंस 2 है। फिर 71 73, इसमें भी डिफरेंस 2 है ना। अब इसके बाद हमें कहीं डिफरेंस 2 नहीं दिख रहा। तो अप टू 100 में क्या दिख गया अपन को यहाँ पर, ये अप टू 100 में ये क्या है जो हम देख रहे हैं, डिफरेंस 2 दिख रहा है। डिफरेंस अभी में 2 दिख रहा है, हर एक पेयर में टोटल 8 पेयर मिल रहा है, डिफरेंस 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो पेयर मिल रहा है अपन को, इन पेयर में क्या हो रहा है, 2 नंबर है, एक है, दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस 2 है उनके बीच में। तो इन, जब भी आपके पास कोई ऐसा प्राइम नंबर का पेयर आ जाए, दो नंबर प्राइम पेयर मतलब 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते उसमें। ठीक है। तो अगर प्राइम नंबर का पेयर आ जाए और उन पेयर के उस पेयर में डिफरेंस बिटवीन द प्राइम नंबर्स 2 हो, तो उस प्राइम नंबर के पेयर को हम क्या नाम देते हैं, उसके उस प्राइम के उस प्राइम के पेयर को नाम देते हैं मतलब ट्विन प्राइम, है ना। तो ट्विन प्राइम क्या हो गया, ट्विन प्राइम जो है एक पेयर ऑफ 2 प्राइम है इन विच द डिफरेंस बिटवीन द प्राइम नंबर इज 2 ओनली। तब हम उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, ट्विन प्राइम बोलते हैं। करेक्ट। तो ये हमारे यहाँ पर एग्जांपल मिल गया ट्विन प्राइम। हाउ मेनी ट्विन प्राइम अप टू द 100 आर, हम बोलेंगे 8 ट्विन प्राइम है अप टू 100 तक। करेक्ट। 1 मिनट। तो आई होप समझ में आ गया होगा मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इधर। अब हमें ये सीखना है इसके बाद कि अगर कोई भी नंबर हमको बोला जाए प्राइम है तो कैसे पता करते हैं। तो प्राइम में कुछ खासियत होती है, पहचानना पड़ता है। तो एक बहुत देर आर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लोगों ने अलग अलग तरीके बताए। जब ओलंपियाड की आप तैयारी करते हैं बहुत सारे वेज मिलते हैं, बट एक सबसे सिंपल सा तरीका उसे पहले समझ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई नंबर हमारा प्राइम होगा, तो स्पेशली आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे हमारा 5 है, 7 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो भी प्राइम देख रहे हैं उनमें सब में एक बहुत कॉमन चीज़ है। 5 जैसे लिखा है, तो 5 जो लिखा है वो क्या है, 6 - 1 है। अगर हम 7 को देखेंगे तो ये क्या है, 6 + 1 है। इसके बाद अगर हमारा 11 लिखा है, जैसे 11 एक प्राइम नंबर लिखा था, तो वो क्या, 12 - 1। आप लोग नोटिस करिए यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ पहले, फिर मैं बोलूँगा। तो 13 मतलब हो गया 12 + 1, है ना। फिर अपन ने 17 देखा, तो वो क्या आ रहा है, 18 - 1 आ रहा है। 19 क्या है हमारे पास, 18 + 1। ठीक है। उसके बाद आप देखिए 19 हो गया, 19 के बाद आता है 23 आता है। 23 में क्या हुआ, 24 - 1। फिर 29 देखिए आप,
30 माइनस 1, 31 प्राइम है, क्या मिल रहा है 30 प्लस 1। तो यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग, इन सभी केसेस में नोटिस कर रहे हैं कि अगर हमारा प्राइम नंबर है, इफ़ अ नंबर इज प्राइम, तो उसमें हमें क्या मिल सकता है, वो 6 का मल्टीपल, जैसे 12 6 का मल्टीपल है, 18 6 का मल्टीपल है, तो हमें 6 इंटू के 6 इंटू समथिंग, जैसे ये 12 लिखा है, 12 का मतलब क्या हुआ 6 इंटू 2, 18 लिखा 6 इंटू 3, 24 लिखा 6 इंटू 4, 30 लिखा 6 इंटू 5। वैसे आगे भी होंगे, अपन ने लिखे नहीं है, लेकिन आगे भी आप एनालाइज कर सकते हैं, कमेंट में लिख के बताइएगा। तो यहाँ पर p इक्वल टू कितना बन रहा है, 6 के माइनस 1 हो रहा है। तो या तो ये केस हो सकता है, फिर p इक्वल टू क्या हो सकता है हमारे पास, अगर प्राइम है तो वो इस कैटेगरी में जरूर आने वाला, 100% वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर वो प्राइम है तो, प्राइम नहीं है तो भी आ सकता है, बट प्राइम है तो 100% वो इस कैटेगरी में आना ही है उसको। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे क्या होता है, हमको यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। क्या चीज सीखनी है, हम लोगों ने एक सिंपल सी चीज पढ़ी हुई है कि कोई भी नंबर जब किसी डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है तो उसमें क्वोशिएंट पार्ट होता है, फिर क्वोशिएंट को डी में डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, और वो डिफरेंस में कुछ डिफरेंस की वैल्यू आती है। वो वैल्यू हमारी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। तो एक फॉर्मेट हमने पढ़ा है, इसको अगर हम लिखें तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं n इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर। कैसे मिला अपन को ये, तो ये जो आर है यहाँ पे ऑलरेडी कैसे लिखा हुआ है, यहाँ आर का मतलब हमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आर ऑलरेडी हमें क्या लिखा हुआ है, ये है हमारा n माइनस डी क्यू। तो अपन ने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ क्या करा, डी को उठा के तो लिख दिया, तो हमें ऐसा दिखने लगा है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। तो इस स्टेटमेंट में क्या देख रहे हो, इस स्टेटमेंट में हम लोग एक तो देख रहे हैं कि यहाँ पर डी है डिवाइजर, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्वोशिएंट के साथ, उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे एक रिमाइंडर भी आ रहा है, एडिशन हो रहा है यहाँ पे सारा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे उसी तरीके से, मतलब एक नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, प्लस क्या लिख सकते हैं उसके साथ में, एक हम रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, वो रिमाइंडर क्या रहता है, रिमाइंडर हम सबको मालूम है कि वो डिवाइजर से छोटा रहेगा, बट उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, d माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मेट है हमारे नंबर के, हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, जैसे आप ऊपर देखो, आप इसको देखो, तो इसमें भी क्या दिखा है, इसी तरीके का फॉर्मेट है, जैसे 6 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आएगा, साथ में एक रिमाइंडर आएगा, है ना, ऐसे ऊपर भी लिखा अब, है ना। अब इसमें आपको -1 देख कर थोड़ा डर लग रहा होगा, तो हम यहाँ पे इस डर को खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके पहले नोट डाउन कर लेना, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। मैं अगली स्लाइड स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आप पॉज करके इसको अगली स्लाइड पे आ जाना, मतलब इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारे पास 6 के -1 लिखा हुआ है। 6 के -1 का मतलब क्या हुआ, 6 के अगर -1 लिखा है तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह में ये भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, इसकी जगह ये भी यूज कर सकता है। तो देखो अभी है ना, आपको क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पढ़े हुए हैं आप लोगों ने यहाँ पे जो ये -1 लिखा है, ये नेगेटिव रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसमें अगर अपन बहुत डिटेल में इसको स्टडी करेंगे तो ये नेगेटिव रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव रिमाइंडर में आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, तब आप इस नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करिए। बट राइट फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए, अभी आप जब प्राइम नंबर समझ रहे हैं तो मेन हमें क्या, मेन पॉइंट समझ में आना चाहिए प्राइम में क्या करना है। हमें अभी माइनस के पीछे नहीं पढ़ना, नहीं सर वो -1 बता दो आप, वो हम सब आगे देखेंगे। तो हमें अभी फोकस इस पे करना है। अगर हमें ये नहीं बनता, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पता, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ना, तो हम उसको अगर जब पढ़ लेंगे तो हम बिल्कुल 6 के -1 से काम चला लेंगे। बट अभी अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट तरीका है कि हम 6 के -1 नहीं समझ सकते तो हम 6 के +5 कर सकते हैं ना। कुछ स्टूडेंट इसमें बोल देंगे सर आपने 6 वहाँ पे ऐड कर दिया होगा, सब कर दिया, सब ये सारी चीज़ बातें हम लेटर ऑन करेंगे, अभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो अगर हमारे पास क्या हो गया, कोई भी अगर प्राइम नंबर हो गया तो उसमें क्या चांस बन रहे हैं, वो 2 फॉर्मेट में जाएगा। देखो हमने एक फॉर्मेट लिखा था इसको, एक तो लिखा था 6 के +1 लिखा था, वो तो सिंपल है क्योंकि उसमें +1 रिमाइंडर है। फिर दूसरी के क्या लिखा था, 6 के -1 लिखा था, बट हमें नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। इसकी जगह क्या यूज करते हैं हम लोग, इसकी जगह 6 के +5 यूज करेंगे, हम इससे काम चलाएंगे और ये हमारा बहुत बेहतरीन काम करेगा -1 की जगह। तो यहाँ इन दोनों में क्या नोटिस कर रहे हैं, इन दोनों में नोटिस कर रहे हैं कि जो प्राइम नंबर है
वो हम 6k+1 अगर लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि इफ़ यू डिवाइड अ प्राइम नंबर बाय 6, अगर आप 6 से इस प्राइम नंबर को डिवाइड करोगे तो एक क्वोशिएंट आएगा, 6 इंटू के मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफरेंस निकलेगा। वो डिफरेंस यहाँ कितना दिख रहा है? +1 दिख रहा है। तो यहाँ पे p में से जब 6 के चला जाएगा तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो 1 के बराबर है, मतलब 1 के बराबर है, ठीक है। और इसको हमने क्या लिखा था? इसी को लिखा था 6k+1। तो अब मोटा मोटा अपन देख लेते हैं इसमें क्या सीखना क्या था। अपन को इतना बहुत सारा सुन लिया अपन ने, तो हमने ये सीखा है इसमें कि जब नंबर को आप 6 से डिवाइड करोगे, व्हेन यू डिवाइड द नंबर बाय द 6, तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? आपका रिमाइंडर आना चाहिए 1। अगर वो रिमाइंडर 1 आता है तो उसमें उस केस में क्या हो गया? वो जो नंबर होगा, जैसे नंबर यहाँ p है, तो वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर हो सकता है। देखो अभी प्राइम है तो वो 100% 6p+1 या 6p-1 बोलना है, समझ में आया ना? अगर प्राइम है तो हम 6p+1 या 6p-1 बोलते हैं। बट अगर हम किसी नंबर में क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर 1 मिलता है ना, तो हम कभी भी उसको पहले से नहीं बोलते नहीं भैया तो प्राइम है। जैसे 25 नंबर है, आप एग्जांपल देखो, कितना भ्रांसु एग्जांपल है कि 25 एक नंबर है। अगर इस 25 को हम क्या करें, इफ यू डिवाइड दिस 25 बाय, किससे डिवाइड करो? आप इसको डिवाइड करो 6 से डिवाइड करो, 6 4 का क्या होता है? 24 होता है ना। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। देखो इस केस में भी 1 आ रहा है। क्या 25 प्राइम नंबर है? बताओ जल्दी से, कमेंट में बोलो, फटाफट लिख के बताओ। 25 तो प्राइम होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 25 5 से भी डिविजिबल है। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, है ना, सबको पता 5 से डिवाइड होता है। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है। पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो वो 6k+1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 6k+1 हो सकता है, या फिर 6k-1 हो सकता है। अब 6k-1 हम अगर यूज नहीं करना जानते हैं तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट तरीका है कि हम उसकी जगह 6k+5 यूज कर लें। समझ आ गया सबको? ठीक है, क्लियर है सबको वीडियो में? ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये सीखा है इस वीडियो इसमें अपन ने अभी यहाँ पे कि कोई भी नंबर होगा हमें उसको क्या करना है, उसको डिवाइड करके देखना है कि अगर उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है ना। तो अगर ये रिमाइंडर क्या आता है भाई, अगर ये रिमाइंडर आता है, देखो 6 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करोगे, अगर 6 अपने आप में एक डिवाइजर है तो रिमाइंडर डेफिनेटली क्या आएंगे? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा बोलो जल्दी जल्दी? 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी नंबर 6 से डिवाइड किया तो उस केस में हमको रिमाइंडर जो सामने लिखे उसमें से कोई आ रहा है, मान लो 1 और 5 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा केस हो रहा नहीं भैया सर मेरा नहीं आ रहा है, जैसे किसी से बोला 65 को डिवाइड करो 6 से, बोलेगा सर मेरा तो नहीं है ना, वो आएगा 1 5 आ रहा है। मान लो 63 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है ना। और मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, मतलब क्या आ सकता है यहाँ पे? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, इस तरीके के रिमाइंडर आ सकते हैं हमारे पास। तो अगर ये वाले रिमाइंडर आते हैं, है ना, जब भी हम एन नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर ये वाले आते हैं तो यहाँ पे लिखे हुए, इसका मतलब क्या हो गया? एन कैन नॉट बी प्राइम। इसका मतलब हो गया एन कैन नॉट बी प्राइम। बट क्या होता है, रिमाइंडर ये वाले आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? नंबर मस्ट बी प्राइम। ये नहीं बोल करना भैया, 100% नहीं बोलना है। इसका मतलब हो गया एन कैन बी प्राइम, कैन बी प्राइम। प्राइम हो सकता है, प्राइम हुआ नहीं है अभी लेकिन हो सकता है। अगर होगा तो तभी हो सकता है जब यहाँ पे क्या है, ये वाला केस एन कैन बी प्राइम, ऐसा हो सकता है। तो अपन मुद्दा मेन चीज क्या हो गई कि कोई नंबर मिलेगा, उठा के डिवाइड कर देंगे 6 से और रिमाइंडर ढूंढ के लाएंगे 1 और 5। जैसे अपन ने पिछली स्लाइड में देखा ना, क्या देखा, जैसे अपन यहाँ 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो प्राइम हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता, सपोज करो 6 से डिवाइड करता और यहाँ पे ये 6, एक मिनट थोड़ा एक मिनट सही से लिख लिया हम इधर। तो यहाँ पे क्या करा, p को अपन ने डिवाइड किया किसके साथ में? 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, k टाइम गया 6 के हो गया, और हो सकता है डिफरेंस करने में 5 आ जाए तो 5 भी आएगा, तब भी प्राइम होने के चांस है। बट प्राइम हो नहीं गया, इसका मतलब नहीं कि सही में प्राइम हो गया, कि मान नहीं लेना अपन को प्राइम हो गया। हाँ,
1 और 5 आएगा तो चांस है फाइनल, अभी प्राइम बनेगा, अभी सेमीफाइनल हो, फाइनल मैच अभी बाकी है, मतलब कुछ और भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अगली साइड पे। तो ये क्लियर हो गया, तो ये वाला अच्छे से नोट करके रखना है। अब देखेंगे कि कोई भी नंबर अगर हमारा प्राइम है तो उसमें हम क्या क्या पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको एक पहले जो नॉन प्राइम है उसमें अप्लाई करता हूँ, फिर जो नॉन प्राइम नहीं है उसमें अप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर एक ऐसा नंबर लेंगे जो हमारा 3 डिजिट का नंबर होगा और उसमें चेक करेंगे क्या वो प्राइम हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे अपने पास एक नंबर है, जैसे एक एन नंबर है ना, नंबर चलो बोलो, नंबर ले लिया, चलो एक बड़ा सिंपल सा नंबर ले लिया अपन ने, बढ़िया 61 ले लिया। अब हमें ये चेक करना है कि 61 प्राइम है कि नहीं। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है, तो आपकी लिस्ट में तो देखा 61 प्राइम होता है, बट अगर हम लोग 61 को प्राइम प्रूफ करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा सर? हमें इसे 1 से करेंगे डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, इसे तो पगला जाएंगे 61 तक डिवाइड करते करते। तो पागलपन थोड़ी करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, जा पूरा स्टेप को ढंग से समझो, नोट्स बनाओ, अच्छे से 2-3 बार देखो इस वाले पार्ट को, उसके बाद अपने हिसाब से करना है। अपने तुक्के मत मारना जो स्कूल में पहले पढ़ लिए होंगे तुक्केबाजी में। ठीक है, तुक्केबाजी नहीं चलती इधर। नंबर पढ़ रहे हैं, वो भी ओलंपियाड में जब आएगा तो बहुत खतरनाक आता है, समझ ही नहीं आता, पूछ के आ गया वो समझ में, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लिया अपन ने, क्या करना है सबसे पहले, क्या करना है, कोई नंबर अगर प्राइम है तो उसको 6 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, नंबर को 6 से पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके चेक करेंगे रिमाइंडर भाई साहब क्या आ रहा है। तो यहाँ 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 है 60 हो जाएगा, 60 हो गया। यहाँ पे बचा 1, 1 बचने का मतलब है कि यहाँ पर ये प्राइम हो सकता है। कौन प्राइम हो सकता है? हम बोलेंगे सर 61 प्राइम हो सकता है। 61 अगर प्राइम हो सकता है तो हमने, चलो यहाँ पे अब इसे प्राइम होने का चांस बन रहा है क्योंकि रिमाइंडर 1 आ गया, 1 और 5 आएगा तो हमारा नंबर प्राइम हो सकता है, हमें मालूम है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे इधर भाई, तब हमारा अगला स्टेप देखो, अगर ये प्राइम हो सकता है तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। पहली स्टेप हो गई, नंबर को 6 से डिवाइड करो, डिवाइड करके चेक करो रिमाइंडर 1 और 5 में से तो नहीं आ रहा है। अगर 1 और 5 में से आ रहा है इसका मतलब ये हो गया है कि वो नंबर प्राइम हो सकता है। 60 मतलब इस एग्जाम्पल में 61 प्राइम हो सकता है, हमें ऐसा फील आ गया है क्योंकि रिमाइंडर हमारा बनाया। बट फील आने से कुछ नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं हुआ कि हाँ भैया बोल दिया कि प्राइम है। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो वो वर्कआउट क्या होता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं सब लोग। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बॉस अपन को, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहली स्टेप तो सबको समझ में आ गई होगी, यस लिख दो यहाँ पर, है ना। अब हमें ये समझना है कि इसके बाद एक्चुअली दूसरी स्टेप क्या है जिसके लिए हम इतना वेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 61 को के पास में एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। यस, नेक्स्ट स्टेप क्या हुई हमारी, अब हमारा काम है 61 के पास में एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना। समझ में आया क्या बोला मैंने? जस्ट रिपीट विथ मी। हमें 61, जैसे यहाँ पे नंबर 61 है तो हमें 61 के नियर एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस इसके पास का होना चाहिए। जैसे 61 से बड़ा तो 121 ही परफेक्ट स्क्वायर है, बट वो थोड़ी लेना, वो तो बहुत दूर हो गया। क्यों बड़ा हो गया? अगर 61 से बड़ा पहला स्क्वायर कौन है, 64 है, उसके बाद 81 है, 81 के बाद 100 है, 100 के बाद 120 तो बहुत बड़ा हो गया। तो हमें 61 के पास का चाहिए, तो वो 64 भी हो सकता एक तरफ 64 दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, क्या दिख रहा है अपने को, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। परफेक्ट स्क्वायर है ना, सुन लिया होगा ना, लिख भी लेना बेटा। तो 64 और पीछे की तरफ देखे तो 49, है ना। मतलब ये हमें ही चेक करना है कि 61 लाइज इन बिटवीन व्हाट टाइप ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में नंबर लाई करता है ये हमें पहले पता कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास चॉइस है, क्या चॉइस है, आप सबसे पहले काम कर लो कि आपको चूज कौन सा करना है। 2 मिनट रुक जाओ, पहले अपन क्या करते हैं इनका स्क्वायर। अब हमें काम करना, अगला काम बड़ा है, ध्यान से करना। पहला तो हो गया, पहला काम तो होगा 6 से डिवाइड कर लो, डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लो। 1 और 5 में से आए तो नंबर प्राइम हो सकता है, अभी प्राइम प्रूफ नहीं हुआ है। तो आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, 61 जैसे नंबर है उसके पास के 2 परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे, छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में वो नंबर आ रहा है हम उसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। बिगिनिंग में ऐसा करिए, धीरे धीरे करके छोटा वाला ही लेना, बड़ा वाला कभी मत कंसीडर करना, टाइम बचेगा। तो अभी हमारे पास 49 भी है, 64 है, यहाँ तक आ गए। तो ये दूसरी स्टेप हो गई। अब इसी स्टेप को आगे मूव ऑन करते हैं। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अपन को, हमको यहाँ पर सर 49 का स्क्वायर रूट लेना है ना। अब रूट 61 का स्क्वायर रूट तो नहीं मालूम भाई, ये छोड़ दिया।
√64 का स्क्वायर रूट लेना है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? 8। इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 7। ठीक है, और √61 उसके बीच में। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर √61 उसके बीच में आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? हमें यहाँ पर √61 जो है इसको मतलब √61 नहीं, √61 इन दो परफेक्ट स्क्वायर रूट के बीच में आ रहा है, मतलब 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो पता चल गया है। अब हमारा इसके देखो 3 स्टेप पूरे हो गए। तीसरी सेकेंड स्टेप क्या थी? पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट लो, छोटे बड़े, उसका क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए ना तो ओनली छोटे वाले पे फोकस करना, बड़ा वाला इग्नोर कर लेना। बट अगर छोटा याद ना आए, हो सकता है याद ना हो, किसी किसी को याद नहीं आता है, तो उस केस में बड़ा वाला यूज कर लो, बस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं ले लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पता चल गया है कि ये 7 और 8 के बीच में आ रहा है। अब आपके पास अगला ऑप्शन, अगली स्टेप क्या होगी? अब अगली स्टेप ये होगी, इन दोनों में से जो छोटा दिखाई दे, छोटा भाई तो ये दिख रहा है, तो जो छोटा भाई है हमारा इधर, ये हमारे छोटे भाई साहब है। ये छोटे भाई साहब जो है हमारा, उसमें 8 7 है, तो हमें 7 वाला पकड़ के लाओ। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें जो भी छोटा नंबर होगा दोनों में से उसको लेना है। अब उसके बाद बहुत ध्यान से एक स्टेप फॉलो करना है आपको, अप टू 7 ऑल प्राइम नंबर लिखना है। क्या करना है बॉस अपन को? यहाँ पर अप टू 7 ऑल प्राइम नंबर लिखना है। ऑल प्राइम, कौन कौन से प्राइम पढ़े अप टू 7 में? अप टू 7 में कौन कौन से प्राइम पढ़े? सर 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, कोई बोलेगा 5 पढ़ा, कोई बोलेगा 7 पढ़ा, है ना। कोई किसी को लगा 1 भी प्राइम नंबर होता है। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन मी व्हाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर? तो आप बोलेंगे सर 1 हैज ओनली 1 प्राइम फैक्टर। एक ऐसा दुनिया का नंबर है जिसके पास ले दे के एक ही तो प्राइम फैक्टर है, तो वो कहां से प्राइम हो गया? प्राइम होने के लिए 2 प्राइम फैक्टर होना जरूरी है, तभी नंबर को हम प्राइम बोलेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? ओके ओके स्टूडेंट, तो हमारे को यहाँ क्या मिल चुके हैं? 2 के अप टू 7 तक के सारे प्राइम फैक्टर मिल चुके हैं, जिसमें एक है 2 3 5 7। अब हमें क्या करना है? जो हमारा 61 है, हमारा जो 61 नंबर है, 61 नंबर जो है, इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं कि वो प्राइम होता है कि नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 61 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अप टू 7 तक के प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, वो है 2 3 5 और 7। और मतलब दीज आर द 4 नंबर जो है, इनसे हमें डिवाइड करके देखना है 61 को 1 बाय 1। तो अब जैसे 61 एक अपने आप में एक ऑड नंबर है, 61 क्या है? अपने आप में एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जो रहता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? यूनिट प्लेस ऑफ 61 इज 1 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो हमें इससे भी पता चल सकता है कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। अब आती बात 5 से क्या डिवाइड हो सकता है? 5 से डिवाइड करने के लिए क्या पड़ा हुआ है कि जो, जैसे ये 2 प्लेस है, 5 से डिवाइड करने के लिए ये वाली जो प्लेस होती है, इस पर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो इस नंबर में आप क्या देख रहे हो? आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? इस नंबर के अंदर हमें इस यूनिट प्लेस पर ना इधर वी आर हैविंग 5 और नॉर वी आर हैविंग 0, ना हमें 5 दिखाई दे रहा है, ना ही हमें 0 दिखाई दे रहा है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो 61 है वो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें एक और पॉइंट मिल गया। उसके बाद क्या आता है कि भाई 2 से नहीं हुआ, चलो समझ आ गया, 5 से भी नहीं हुआ। अब हमें 3 से डिवाइड करना है। अगर आप मान लो किसी नंबर को 3 से डिवाइड करके चेक करना चाहते हो कि वो उससे डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सम ऑफ डिजिट करके देखो, है ना। आप आगे आने वाली वीडियोस में आप ये सब चीजें प्रॉपर्टीज में आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 6 + 1 करो, 6 + 1 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो 7 का 3 से डिवाइड होता है? नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया कि सम ऑफ डिजिट जो है हमारा, अगर सम ऑफ डिजिट हमारा डिविजिबल है किसके साथ? 3 से डिविजिबल है, देन 61 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 अदर। और अगर सम ऑफ डिजिट ऑफ 61 नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हम बोलेंगे नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया? तो हम यहाँ से पता चल गया इससे भी डिवाइड नहीं होगा। अब रही बात 7 की, तो 7 से सीधे सीधे डिवाइड कर लो। अब यहाँ 7 × 8 होता है 56, है ना, 56 होता है। अब अगर आप रिमाइंडर देखोगे तो यहाँ 5 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये जो रिमाइंडर आ रहा है 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 61 जो है वो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 61 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, 61 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, 61 हमारा 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 61 हमारा 7 से भी डिविजिबल नहीं है। मतलब हमने 4 वी हैव फाइंड
फाउंड दैट 4 डिवाइजर, जब हमने 4 डिवाइजर पता करे और ये पता करना चाहते थे कि वो इनमें से किसी से भी डिविजिबल है कि नहीं, बट हमें पता चल गया किसी से भी डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर क्या हो गया, 61 जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपने मेथड सीखी है, इस मेथड को आप कोई भी प्राइम नंबर का क्वेश्चन आता है सबसे इसी तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले क्या करना है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर प्राइम होता है तो उसको 6 से डिवाइड करेंगे अपन लोग। 6 से डिवाइड करके क्या देखेंगे कि रिमाइंडर 1 आता है कि 5 आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि नंबर को 6 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद चेक करना है कि रिमाइंडर हमारा जो है 1 5 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 और 5 आ रहा है, इसका मतलब नंबर जो है वो n जो है वो हमारा प्राइम हो सकता है, मतलब इट कैन बी प्राइम। अगर इफ द डिवाइजर्स जो रिमाइंडर्स हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, अगर ऐसे टाइप के रिमाइंडर आ रहे हैं तो हम बोलेंगे नंबर कैन नॉट बी प्राइम। वो नंबर किसी भी हालत में प्राइम नहीं हो सकता। 6 है ना, तो कोई भी नंबर आप ले आओ, जैसे 27 ले आए अपन। अब 27 को अगर आपने 6 से डिवाइड करा के क्या क्या रिमाइंडर मिलेगा, 6 इंटू 4 तो 24 होता है। 24 में को 27 में से माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 3 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब वो प्राइम नहीं है। तो ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, नंबर उठाओ, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो। रिमाइंडर देख लो 1 5 है तो प्राइम होने का स्कोप है, नहीं है तो प्राइम नहीं है, 100% प्राइम नहीं है। अब दिख रहा भाई प्राइम हो सकता है, प्राइम हो सकता है तो अगला स्टेप क्या होता है हमारे को, उसके बाद हमें यहाँ पे उस नंबर के पास के 2 परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने पड़ते हैं। जैसे 61 था, उसके पास में 2 परफेक्ट स्क्वायर थे, एक था 49, दूसरा था 64। तो हमने 2 नंबर वो ढूंढ लिए, फिर उनका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आया 7, एक का 7 आया, 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है और 64 का 8 आता है। तो हमारे पास हमारा जो रूट 6, अब हमने 61 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 61 कहलाएगा। हमें एग्जैक्टली स्क्वायर रूट नहीं निकालना बैठ के, नहीं तो आप अभी स्क्वायर रूट निकालने बैठ जाओ, वो नहीं करना अपन को। तो हमें क्या करना है, हमको यहाँ मालूम पड़ गया कि रूट 61 7 और 8 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 और 8 में से छोटा नंबर कौन है, 7 है। तो अप टू 7 तक के जो भी प्राइम नंबर होते हैं सारे 1 बाय 1 लिख लो और एक एक करके हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्लाइड पे देख रहे हो अपन ने एक एक करके डिवाइड करके देख लिया है और डिवाइड करके देखा किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो ये नंबर परफेक्ट, ये नंबर कैसा हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। अगर मान लो हो जाता तो हम प्राइम नहीं बोलते इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसको अच्छे से नोट कर लीजिए और क्वेश्चन में अप्लाई करिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आता है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, उनको मैं अगले वीडियोस में बना के आपको दिखा सकता हूँ। थैंक यू।